नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4 PM। ये तस्वीर देखिए, आज के न्यू इंडिया की तस्वीर है, जिसमें एक बेरोजगार युवा अपनी फाइल लेकर भाग रहा है। और किसके पीछे भाग रहा है? पीएम मोदी के काफिले के पीछे। जी हाँ, ये युवक जो है पीएम मोदी के काफिले के पीछे अपनी फाइल लेकर भाग रहा है। लेकिन इसके बाद इस युवक का क्या हाल हुआ, आगे आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल पीएम मोदी कल बनारस दौरे पर थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया उन्होंने, और जब शाम को वो अपने सभी कार्यक्रम खत्म करने के बाद कन्वेंशन सेंटर से निकल रहे थे, तभी अचानक एक शख्स जो है हाथ में फाइल लिए पीएम मोदी के काफिले के पीछे भागने लगा। तब आनन फानन में जो वहां पर पुलिस मौजूद थी और उन्होंने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसे ले जाकर पूछताछ की गई। लेकिन जब पूछताछ की गई तब पता चला कि ये बेचारा तो इस देश का मजबूर बेरोजगार युवा है, जो इस देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता था, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अमर उजाला की खबर के मुताबिक वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से शाम के समय प्रधानमंत्री मोदी की फ्लीट बाहर निकली तो एक युवक फाइल में कागज लिए हुए उनकी ओर दौड़ा। प्रधानमंत्री की फ्लीट की ओर युवक को दौड़ते हुए देखकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे सिगरा थाने ले गई। सिगरा थाने ले जाकर युवक से पुलिस, LIU और IB की अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गाजीपुर निवासी युवक नौकरी न मिलने से परेशान है। आर्मी की भर्ती परीक्षा उसने पास कर ली है, लेकिन मेडिकल में वो सफल नहीं हो पाया था। इसके लिए तमाम कार्यालयों से लेकर अदालत में भी गुहार लगाने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई, और इसी वजह से परेशान होकर उसने प्रधानमंत्री को पत्र देकर गुहार लगाना वो चाहता था। उधर इस संबंध में सिगरा थाना अध्यक्ष राजू सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यही समझ में आया है कि युवक नौकरी ना मिलने से परेशान है। तो ये युवक है जो नौकरी ना मिलने से परेशान था। हर जगह उसका चयन हो चुका था, लेकिन मेडिकल में उसका चयन नहीं हो पा रहा था, जिससे उसने अदालतों से लेकर कई जगह पर गुहार लगाई। लेकिन जब उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर उसने पीएम मोदी के काफिले के पीछे दौड़ लगाई, सिर्फ और सिर्फ उन्हें बताने के लिए कि वो युवक बेरोजगार है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब इस युवक के साथ पुलिस क्या करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी का काफिला भी वहां रुका नहीं, वहां से निकल गया। पर ये युवक प्रधानमंत्री के आगे सबसे बड़ा सवाल रखकर चला गया है, और वो है रोजगार का। ये स्थिति है इस देश में बेरोजगारी की कि खुद पीएम मोदी के गढ़ में, उनके संसदीय क्षेत्र में एक युवक को फाइल लेकर भागना पड़ रहा है कि मोदी जी मेरी मदद कीजिए। ये वीडियो कई लोगों ने ट्वीट किया है और बेरोजगारी को लेकर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस नेता पूजा त्रिपाठी ने ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि वाराणसी में मोदी जी की गाड़ी के पीछे भागता ये बेरोजगार युवक इस देश का असली चेहरा है। हताशा, निराशा, बेरोजगार और नाउमीदी की ओर पूरी ताकत से दौड़ता। इसे बताइए कि अब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री से मांगा नौकरी, मिली गिरफ्तारी। वाराणसी में आज एक बेरोजगार युवक फाइल लेकर पीएम मोदी से नौकरी मांगने के लिए गाड़ी के पीछे भागने लगा। तो बता दें कि युवक सेना भर्ती की तैयारी करता है और नौकरी ना लगने से परेशान है। इसी सिलसिले में वो पीएम मोदी से मिलकर अपनी बेरोजगारी का हाल बताना चाहता था, बदले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि रोजगार वाला टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है, इसको तो NSA लगाना चाहिए। अमृतकाल में नौकरी मांग रहा है, हद है। ये कोई तरीका है नौकरी मांगने का? प्रधानमंत्री जी को और भी कई जरूरी काम है। वाराणसी में स्टेडियम का उद्घाटन करना है। स्टेडियम जरूरी है या फिर नौकरी? बेवकूफ है जो सोच रहा है दौड़ जाने से नौकरी मिल जाएगी। अरे नौकरी चाहिए तो पुलिस की लाठियां खाओ, जमीन बेचो, स्टेशन पे सो। तो इस यूजर ने जो है तंज कसते हुए इस तरह की बात लिखी है कि बेवकूफ है जो नौकरी मांग रहा है, ये ज्यादा जरूरी है या फिर उद्घाटन करना, इस तरह की बात लिख रहा है। वहीं एक यूजर ने तो पीएम मोदी की तुलना जो है वो नायक फिल्म के अमरीश पुरी से कर दी और लिखा कि नायक फिल्म का अमरीश पुरी याद आ गया, जो ऐसे ही गाड़ी के पीछे भागते एक आदमी का हाथ तोड़ देता है। तो इस तरह से तमाम यूजर्स हैं जो इसकी खूब निंदा कर रहे हैं।
तो वहीं एक और यूजर हैं जिन्होंने यही कमेंट बॉक्स में एक वीडियो शेयर किया है और ये वीडियो प्रधानमंत्री की सभा का है, कल का है। ऐसा इन्होंने बताया है कि जब पीएम मोदी बोल रहे थे और जो महिलाएं हैं वो उनका भाषण बीच में ही छोड़कर जा रही थी। ये वीडियो जो है पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा कि मोदी जी की संसदीय क्षेत्र में ही खुल गई भाजपा की पोल। प्रधानमंत्री जी ने जो बोलना शुरू किया तो भारी संख्या में महिलाएं उठकर पंडाल से बाहर जाने लगी। काशी बम बम बोल रही है, सत्ता की पोल खोल रही है। तो ये वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है, एक बार आप भी देखिए। तो वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की बोलने की आवाज आ रही है, वो बोल रहे हैं और महिलाएं जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब खूब जोर शोर से तैयारियां तो की गई थी बनारस में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर, खूब भव्य तैयारियां की गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया, फिर भाषण भी दिया, बच्चों से भी मिले, महिलाओं से भी मिले, लेकिन ये महिलाएं जो है उनका भाषण बीच में ही छोड़कर जा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे किसी बात को लेकर गुस्सा है। वहीं जब इस युवा ने प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई अपनी फाइल लेकर, ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट है, अभी हाल ही में आई है। इसके मुताबिक हमारे देश में 25 साल से कम उम्र के 42.3% युवा जो है वो बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। और जब नौकरी नहीं है तो आखिर युवा क्या करेगा? या तो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकेगा, लेकिन जब नहीं मिलेगी तो आखिरकार थक हार कर पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे भागेगा। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी इतना बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन जो युवा हैं वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाते हैं। उनके बर्थडे से ज्यादा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड होता है। और ये केवल इसी साल नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। और बीजेपी का सबसे बड़ा आईटी सेल भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। और गोदी मीडिया तो इन सब चीजों से बिल्कुल परे है, कुछ नहीं दिखाता ये सारी चीजें। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब दौरे पर गए थे, तब एक कार्यक्रम के लिए जब जा रहे थे और किसान धरने पर बैठ गए थे और मोदी जी के काफिले को 20 मिनट के लिए रोकना पड़ा था। इसके बाद 2 दिनों तक पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार प्रोग्राम चलाया गया था, लगातार कवरेज की गई थी। लेकिन जब बनारस में ऐसा हुआ तो गोदी मीडिया के मुंह से चूं तक नहीं निकली, क्योंकि ये युवा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा था, बल्कि बेरोजगारी से त्रस्त युवा अपनी व्यथा बताना चाहता था। और ऐसे ही तमाम वेबसाइट्स ने, जो आज तक की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, सबने यही लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। किसी ने ये नहीं लिखा है कि ये युवा जो है वो बेरोजगार था और ये अपनी व्यथा बताना चाहता था पीएम मोदी को। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।